गुरु की महिमा अनंत है। गुरु का वर्णन करते करते जिह्वा भी थक जाती है, पर उसका वर्णन नहीं होता। ये ज्योत सबके घट में समाई पड़ी है और ज्योत प्रज्वलित जब ही होती है जब तत्वज्ञानी मिलता है, अन्यथा संभव नहीं है। जब तत्वज्ञानी मिलता है तभी प्रज्वलित होती है, वही दीप से दीप जलाता है। ब्रह्म के प्रकाश से सारी ब्रह्मांड प्रकाशित है। कितना सुंदर बात आई। माँ ने बेटे से कहा कि सुबह उठ के तुमने क्या देखा? तो बेटा बोला घड़ी, वस्तुएं। माँ ने क्या? नहीं, सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश की वजह से सब वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, सूर्य के प्रकाश से सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है। ये संसार चलता फिरता जो दिख रहा है, ये ब्रह्म की सत्ता के कारण, उस निराकार के कारण, उस शक्ति के कारण इसमें हलचल दिखाई पड़ती है, परमात्मा दिखाई पड़ता। प्रकाश नहीं है तो ठोकर खाते हैं, अंधकार में ठोकर खाते हैं। जब अंधेरा होता है रात्रि में तो ठोकर खाओगे, जब सूर्य निकल आया तो ठोकर नहीं खा सकते, क्योंकि दिखाई पड़ता है। यानी सब वस्तुएं, सब कुछ जो भी दिखता है वो प्रकाश के आधार पे दिखता है। संसार में अज्ञानता के कारण, अज्ञान रूपी रात्रि में सारा जीवन हम धोखे धक्के ठोकरें खाते रहते हैं। जब ये ज्ञान प्रकाश, जब गुरु जीवन में आता है, रोशनी हो जाती है, फिर उस रोशनी से देखते हैं, उस प्रकाश से देखते हैं, ज्ञान से देखते हैं, तो धोखे धक्के संसार में नहीं खाने पड़ते, नहीं खाने पड़ते। जब परमात्मा का दीदार, अज्ञानता अंधेरी रात है, प्रकाश ये ज्ञान है। जो ज्ञान है वो प्रकाश है। ज्ञान अगर हो गया तो कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, कोई गड़बड़ नहीं होगा। आप राइट चलेंगे, ज्ञान के तहत चलेंगे। और जब ज्ञान है तो अज्ञान नहीं है। अब ज्ञान है और अज्ञान है तो ये गलत बात है कि अज्ञान भी है और ज्ञान भी है। जब सूर्य आता है तो रोशनी होती है, अंधेरा नहीं होता। प्रकाश, जब सूर्य आता है तो क्या होता? प्रकाश होता है, अंधेरा नहीं होता है। तो अंधेरे ने क्या किया? सूर्य ने कभी अंधेरे को देखा ही नहीं, यानी ज्ञान है तो अज्ञान नहीं है। तो अंधेरे ने क्या करा? रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखा के कहा कि सूर्य मुझे रुकने ही नहीं देता है, ठहरने ही नहीं देता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर दोनों की पेशी भी होगी। बोला ठीक है। अंधेरा ये बात कह गया, रिपोर्ट लिखा गया, सूर्य को पेश करने को बोला कि आपकी सूर्य की पेशी हो। तो जब पेशी हुई तो पूछा गया कि आप अंधेरे को रुकने ही नहीं देते। बोला आज दिन तक मैंने अंधेरा देखा ही नहीं। अंधेरा क्या चीज है? मैंने अंधेरा देखा ही नहीं। तो असत्य का कोई आधार है? झूठी नींव पे बिल्डिंग खड़ी कर दो तो क्या रहेगी? तो ये सत्य का प्रकाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। ब्रह्म के प्रकाश में अंधेरा ठहरता ही नहीं है, अज्ञान ठहरता ही नहीं है।
ये समझ लो। और जब उसके प्रकाश में रह के तुम ज्ञान सहित कार्य देखते हो तो सब जगह भगवान है, सर्वत्र परमात्मा है, जड़ चेतन में परमात्मा है, कण कण ही परमात्मा है, ईश्वर है। तो फिर वैर विरोध भी नहीं है, ईर्ष्या जलन कुड़न कुछ भी नहीं है। ये तो सब बातें अंधेरे की हैं। और जब ज्ञान हुआ, प्रकाश हुआ, ज्ञान प्रकाश, तो फिर साफ साफ दिखाई पड़ता है, कहीं धोखा न धक्का, कुछ है ही नहीं, तू एक ही है, सर्वत्र मेरा ही फैलाव है, कोई दूसरा है ही नहीं, बना ही नहीं। ये बात रोज रोज समझ में आ जाए तो फिर बात बन जाए। कई जन्मों का ज्ञान पड़ा है तो फिर ज्ञान की बात जल्दी समझ नहीं आती। अगर समझ आ जाए तो फिर कभी नीचे की ओर नहीं जाएंगे, अधोगति में नहीं जाएंगे, उदोगति की। उत्तरायण और दक्षिणायन, अधोगति है दक्षिणायन, उदोगति है उत्तरायण। तो उत्तरायण में जब आत्मनिश्चय है तो तुम उत्तरायण में हो, और जीव भाव है तो आप दक्षिणायन में है। और दक्षिणायन में मुक्ति नहीं है, बंधन है बंधन। उत्तरायण और दक्षिणायन, आत्मनिश्चय है तो क्या है, उत्तरायण, उदोगति की प्राप्ति। और सांसारिक मनन चिंतन चल रहा है, विचार चल रहे हैं, तो आप अधोगति की ओर। जीव भाव, आत्म भाव, जीव भाव, जीवात्मा और परमात्मा। संसार में हम थे तो आत्मा, जीव रो रहा था, दुखी हो रहा था, जीवात्मा है तो जीवात्मा। जीव भाव के कारण उसे दुख सुख उठाने पड़ते हैं। हालांकि परमात्मा का ही अंश जीवात्मा है, लेकिन वो जीवात्मा अपने को भूल गया, तो वो दुखी सुखी होने लगा। परमात्मा वो स्वयं को जानता है। जैसे भगवान कृष्ण अपने को जानते हैं, मैं आत्मा हूं, देह धारण अपनी स्वेच्छा से किया, जानते हैं कि मैं कौन हूं। लेकिन यहाँ अर्जुन जीवात्मा है, वो नहीं जानता है अपने को मैं कौन हूं। अपने को अर्जुन जानता है, अपना परिवार जानता है, अपने संबंधी जानता है, अपने शरीर को जानता है। शरीर को क्या कहता है कि मैं हूं, ये मेरे वाले हैं, ये चाचा ताऊ हैं, ये सब संबंधी हैं, सब संसार शब्द करके जानता है अर्जुन। और यहाँ श्री कृष्ण भगवान सबको क्या जानते हैं, स्वयं करके, मैं ही तो हूं, मेरे सिवा कोई और नहीं। वो अर्जुन को भी जानने वाले हैं कि अर्जुन कौन है, मैं ही हूं, आत्मशक्ति से मैं ही हूं। धनंजय भी मैं हूं, पांडवों में धनंजय भी मैं हूं। कब कहा, जब आत्म तत्व से देखा, सर्वत्र मैं ही सारी, जहां जहां भी नजर जाती है मैं ही तो हूं, ये बात जानते हैं। एक अर्जुन नहीं जानता, तो हम सब क्या हैं, अर्जुन। तो हम अपने को गंदा बंदा नीचा जीव भाव में क्या क्या बातें करते रहते मनीलता वाली, लेकिन आके गुरु हम सबको बचा लेता है। जैसे कृष्ण को अर्जुन ने बचाया, अपने स्वरूप को याद कराया, हे अर्जुन मन मुझ में रख, बार बार ये बात करी। ऐसे ही आज गुरु भी कहता, मन मुझ में रख, मुझ आत्मा में मन रख।
जब आत्मा शब्द नहीं समझ पाया तो प्रश्न किया कि आप में मन रखें, आप हैं कौन। ये नहीं है कि हम विचार करते रहे मन ही मन, अपने आप को जाने क्या समझते हैं। मन मुझ में रख, तुम है कौन। तो अगर मन में उनके प्रश्न उठा तो उन्होंने पूछा तो उनकी शंका समाधान हुई कि नहीं। तो याद रखो, जो शंका मन में आए उसी वक्त पूछ लो। पूछ लिया तो बात बन गई, आप कौन है। तब उन्होंने कहा जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। मुझ आत्मा, मैं आत्माकार, ये देह मैं नहीं हूं, जो इसमें रहने वाली शक्ति है वो मैं हूं। वो शक्ति तेरे अंदर भी है, उस आत्मा में मन रख। नबी कहते हैं कि हे अर्जुन मन अपने में रख। वो समझ नहीं पाता, क्योंकि शुरुआती पढ़ाई थी। फिर एक दिन समझ गया कि सर्वत्र परमात्मा ही है। तब उन्होंने कहा मन मुझ में रख। पूर्णता संसार से हटाने के लिए पूर्णता मन को कहाँ रखें, गुरु में। अब गुरु कोई शरीर नहीं है, आत्मशक्ति कृष्ण अपने तत्व को बोल रहे हैं, अपने शरीर का अभिमान नहीं है कि हे अर्जुन मन मुझ में रख। वो तत्व में बोला, ऐसे आज गुरु बताता है। क्योंकि जब वहां एकाग्र मन हो जाएगा, एक जगह टिक जाएगा, तो संसार से मन हट आएगा, एक जगह आ गया। और जब परमात्मा में मन रखा तो सर्वत्र आत्मा ही है, फिर अपने अंदर भी आत्मा है। फिर ये भी ज्ञात कराया कि तू भी वही शक्ति है जो मेरे अंदर है। आज गुरु भी तो बताता है। गुरु हमको क्या करके देखता है, आत्माकार देखता है, ब्रह्म देखता है। रूप अनेक तू ये कहिए, ये रूप अनेक दिखाई दे रहे। कोई घोड़े के हैं, कोई गधे के हैं, कोई मानव का चोला है, कोई स्त्री का चोला है पर धारण किसने किया, एक ही शक्ति ने किया। जो भी कीट पतंगे हैं ये नीच योनियां हैं, लेकिन उन योनि में भी परमात्मा की शक्ति सर्वत्र है। चाहे कीट पतंगे हों, कुछ भी हो। जीव भाव के कारण मैं भांति भांति के कर्म करता हूं। जब भांति भांति के कर्म करते हैं तो भांति भांति की योनियां भी मिलती हैं। बोला जब सतोगुण में कार्य करते हो तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, और जब राजस करते हो तो मानव की प्राप्ति होती है, और जब तुम तामस में रहते हो तो नीच कीट पतंगे की योनियों में, सर्प छिपकली इत्यादि के योनि में आते हैं। और जब आप अकर्ता हो जाते हैं तो आपे परमात्मा स्वरूप परमात्मा में मिलके एक हो जाते हैं। तो आपको कौन सा यहाँ अच्छा लगा? तीनों से, तीनों अवस्थाओं से ऊपर की बात आई, क्या अच्छा लगा बताओ? सबसे सुंदर है तीनों गुणों से ऊपर आ जाओ, अलग हो जाओ। ये तीनों गुण बदलने वाले, ये जन्मने और मरने वाले। स्वर्ग लोक की प्राप्ति से क्या होगा? क्योंकि जब आपके पूर्ण क्षीण हो जाएंगे फिर पुनः धरती पे आना पड़ेगा। जो वहां कर्म, वहां आप कर्म भोग सकते हैं, वहां सत्य, वहां बनेगा कुछ नहीं। जैसे आप जैसे जैसे कर्म, वहां से आप नीचे आएंगे। जैसे जैसे सुखों का भोग, वहां से आप स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पे आएंगे पुनः। जैसे जैसे वहां कर्म करे, उसमें कौन से उसमें आपने कर्म किया, सत रज तम, किसमें किया?
जब वो पूर्ण आपके क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा। तो ये भी उतना उत्तम नहीं है, लेकिन फिर भी फलदायी है। और रजोगुण में, रजोगुण की प्रधानता में आप पृथ्वी लोक पे आएंगे, और पृथ्वी लोक में जो भी आप कर्म करेंगे सत रज तम के अंतर्गत, और आपका शरीर उस समय शांत हुआ, उस समय कौन सा गुण है आपके अंदर अधिकता, उस योनि में आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये बात नहीं है, ये सच्ची बात है, ये गीता का ज्ञान, ये कृष्ण के मुख से निकली हुई बात है। ये हमारी सबकी बात नहीं है, ना हम जानने वाले ना तुम जानने वाले, लेकिन तत्व ज्ञानी हम सबके जीवन में आता, वही शिक्षा हमको देता है। क्या? सत्य बताता है। और सत्य यथार्थ को हम जब जानने लगते हैं तो बात समझ में आ जाती है। जिस समय जिस गुण की अधिकता है, उस समय आपका प्राण अगर निकला तो उस योनि में आप जाए। अगर सत में या रज में या तम में है तो आप अधोगति में गए। तो पाताल लोक, पृथ्वी लोक, आकाश लोक, ये लोक बने। इन लोकों से ऊपर है क्या? कुछ भी नहीं है। तो आपका निष्कामी है, तो आपका कोई कर्म नहीं, कर्म फल है ही नहीं। और जब कर्म फल है नहीं तो इन तीनों चीजों से ऊपर हो गए। आप ना सत है, ना रज है, ना तम है। अगर आपकी आत्मा अपनी पक्की हो गई इन गुणों से ऊपर, और ये तीनों गुण भी मैं नहीं हूं, ये मुझ में रहने वाली शक्ति है, गुण है, इनको जानो, गुण अवगुण जो भी है, तो इनको हम जाने। अब इनसे ऊपर अगर हो गए तो कौन है? तुम्हारे सिवा कहीं कुछ और नहीं। तो यहाँ सकामी नहीं बनाता तुम्हें, गुरु निष्कामी बनाता। तुम निष्काम कर्म योग में रहो। कर्म योग, मैं कुछ भी नहीं करता, करन करावन आपे आप, मानस के कछ नाही हाथ, मानस कर्म करत बहुवात, जाके करतब व्रत है। तो परमात्मा सब कार्य करता है, तुम ये बात जान लो, पक्की बात। गाड़ी में वही बैठा हुआ है तभी गाड़ी चल रही है, अन्यथा संभव नहीं है। पहले कहीं देखते थे, कभी मंदिर में, कभी कहीं कहीं भगवान को देख रहे थे, वहीं झुकते थे, बाकी तो खड़े ही रहते, किसी के सामने झुकने ही नहीं आता था। इतना अहंकार था, इतनी जटिलताएं कुटिलताएं थी। लेकिन गुरु के पास आके ये सब समाप्त हो गए। अपने आप कुछ भी नहीं किया, आके बैठ ही तो गए, विचारों में परिवर्तन आया। ये बातें सुन के जो भी कार्य करते हैं आपको याद नहीं रखना, जो कार्य करते हैं ईमानदारी से, सकाम भाव से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं। अगर निष्कामता से कर रहे हैं तो कोई आपका कर्म फल नहीं है, उसका फल क्या है? आनंद। आनंद परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा है आनंद। जो आनंद अंदर में होता है, तुम्हें फील होता है, वही परमात्मा है। कई लोग कहते हैं हमने भगवान को देखा है, तो भगवान को अनुभव किया जाता, देख नहीं सकते। अनुभव करने वाली वस्तु चीज है। आकार है तो आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। दर्द होता है तो आप फील करते हैं, मेरे शरीर में दर्द होता है तो फील करते हैं। तो भगवान की शक्ति भी तुम्हारे शरीर में निहित है और सर्वत्र है, जहां भी है आप, तो आप फील करेंगे परमात्मा। दुख सुख का भी आप फील ही करते हैं, दुख सुख को भी फील ही तो करते हैं, महसूस ही तो करते हैं। बात करते हैं, दुखी होते होते रोने लगते हैं। ऐसे ही परमात्मा को भी आनंद आता है प्रभु की याद करते करते, और भगवान को याद करते करते अंदर में आनंद और शांति की बाधाइयां बजने लगती हैं, और तुम्हारे अश्रुधारा बहने लगती बड़े प्रेम से।
ये लगता है कि बरसों से हमारे शरीर में हल्का फील कर रहे हैं, बहुत सुंदर। यही हल्के होने का मतलब है ये भगवत प्राप्ति। एक क्षण भी तुम्हें दर्शन हो जाता है, एक क्षण के लिए बरसों लोग तप करते हैं। काश मुझे एक क्षण परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उस आनंद के लिए जंगलों में गुफाओं में निकल जाते। लेकिन तुम्हें गुरु ने घर नहीं छुड़वाया, परिवार नहीं छुड़वाया। अंदर की आसक्ति का त्याग सबसे उत्तम त्याग है। बाहर का त्याग ये त्याग नहीं है, अपितु तुम्हें अपने कर्म से भगाता है। तुम कर्मयोगी धर्मयोगी कहलाने के काबिल नहीं है। जब भागते हैं कर्मों से तो कर्मयोगी कैसे कहे जाए। भगवान ने जहां भी तुम्हें बिठाया है, कर्म जो कर्मानुसार कर्म प्राणी मिले हैं, मिले हैं कि नहीं, उनके ही साथ रहने को बताया। और जब उनके साथ आप रह लोगे, आपके कर्म फिनिश होंगे। ये कैसे भी लोग मिले हैं तो आपके कर्मानुसार मिले, और ये ज्ञान मिल गया तो आप फिट बैठ जाएंगे, सबके साथ फिट बैठ जाएंगे। उचित अनुचित, आज हम भी उचित अनुचित उलटे सीधे चलते हैं तो गुरु देखता है तो सचेत करता है, सावधान करता है। ये ज्ञान इधर आए हो तो बाप जैसे बनो, जैसा तुम्हारा बाप है। तुम्हारी रहत रिहाण भी अच्छी हो इधर आने के बाद। जैसा जीवन गुरु का है वैसे ही जीना सीखो, वैसे ही रहना सीखो। अब ये नहीं कि यहीं जहां भी रहो, कहीं भी बैठो, गुरु के अनुसार ये वाणी तुम्हारे साथ निरंतर है। निरंतर अभ्यास वैराग्य से भगवत प्राप्ति हो। किसी चीज का अगर निरंतर अभ्यास करो तो कंप्लीट हो जाती है। अभ्यास खत्म हो गया फिर आपका करने का मन नहीं होगा। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। बिना अभ्यास के कुछ होने वाला नहीं, और अभ्यासी का बेड़ा पार है। तो अभ्यास निरंतर है, कहीं भी आप रहिए। दिन में ये नहीं कि हम यहाँ आए तो ज्ञानी बने और घर में अज्ञानी, यही हमारी फॉल्ट है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। यहाँ भी ज्ञान के ही सही रहें, और जब घर में जाए तो वहां भी रास्ते में भी हम भूले नहीं, ये प्रयास जारी रखो। निंदा चुगली हमारी नीच योनियों को जन्म देती है, तो ये सब हम करना छोड़ दें। जब ज्ञान से प्रीत हो गई तो अज्ञान की बात खत्म होनी चाहिए कि बार बार पलट के आए, फलाना मेरे साथ ऐसा चलता, ढिमाका जो चलेंगे, जो करेंगे सो भरेंगे, ते क्यों भया उदास, कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास। अब उसमें देखो भक्ति तो करी लेकिन अंदर में ईर्ष्या थी। एक व्यक्ति था भक्ति करने चला, भक्ति करने के लिए बैठ गया, भगवान की बड़ी तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो मांगना चाहते हो मांग लो। अब उसने क्या मांगा, रहने के लिए मेरी एक बिल्डिंग बन जाए। तो बोला ये बात ये मांगने से पहले याद रखो, पहले ही कह दिया जो भी आप मांगो आपके पास जितना होगा उससे दूना पड़ोसी को होगा। अब तो बड़ा परेशान हो गया, तपस्या हमने करी और पड़ोसी को हमसे दूना फल मिले। तपस्या मेहनत हम करें, फल कोई इसका और ले, और हमें तो तपस्या करी तो एक उसको दो। अब तो और चिढ़, मांगा तो भगवान से क्या मांगा भैंस मांगी तो एक भैंस उसको मिली, दो भैंस पड़ोसी को मिली। क्रोध में तो बड़ा परेशान, बहुत क्रोध। भगवान ने तथास्तु कह दिया। फिर जब उसने कहा कि एक मकान बन जाए तो पड़ोसी को दो मकान बन गए। फिर उन्होंने कहा क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता।
और देख देख पड़ोसी को बड़ी ज्वेलसी। तब तो किया, लेकिन ईर्ष्या गई। बोला गुरु, बिना गुरु के तपस्या भी करोगे वो भी सफल नहीं होती है। तपस्या तो करी मनमाने ढंग से, लेकिन दुखी का दुखी रहा, ईर्ष्या की ईर्ष्या ही बनी रही, जलन कुड़न सब गए नहीं, विषय विकार तो गए नहीं। तो ऐसे ही संसार में बिना गुरु के जो भी तप करता है उसके विषय विकार नहीं जाते। जब गुरु मिलता है तब विषय विकार जाते। फिर उसने कहा मेरे दरवाजे के सामने एक कुआं खुद जाए। तो उनके दरवाजे के सामने भी 2 कुएं खुद गए। बोला मेरी एक आंख फूट जाए ज्वेलसी की वजह से, क्योंकि जब मेरी एक ही होगा, मेरी एक आंख फूटेगी तो एक आंख से देखेंगे। देखो काना था नहीं, लेकिन ज्वेलसी में उसे अपनी आंख भी फोड़नी पड़ी। ऐसी हम सबके अंदर है। देखो अपने घर में जाके, अपने अंदर देखो, लोगों की नहीं देखना, खुद की देखना। घर परिवार के लोगों की मत देख लेना, अपनी देखना। जब अपनी देखोगे तो पता चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसने एक आंख फोड़ी और उसकी दोनों आंखें फूट गई। अब जब कुएं के सामने से निकलेगा उसे तो दिखाई देगा कुआं। अब जब उसके घर के सामने कुआं है 2, अब अंधेरी हो गया है तो गिरेगा कुएं में। तो ये पाप हुआ कि पुण्य हुआ? भक्ति हुई, तपस्या सफल हुई या विफल हुई? बताओ क्या हुआ? कोई मतलब नहीं। ऐसे ही बिना तत्व ज्ञानी के तुम अगर भक्ति और दान पुण्य यज्ञ इत्यादि जो भी करते हैं कर्म, सब तुम्हारे खोटे कर्म है। ना घर के लोगों से ईर्ष्या कम होती है, ना पड़ोसियों से, और ना कहीं और। अंदर में ये ईर्ष्या छुप के बैठी है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। सब कुछ चला गया, ये अंत समय तक ईर्ष्या नहीं जाती। तू न गई मेरे मन से। और ये मन से कब जाती है? जब तत्व ज्ञानी से ये मिलती है। तत्व ज्ञान जब मिलता है, जब ज्ञान मिल गया, तुम्हें मिले ना मिले, तुम्हारे अंदर भावना होती है लोक कल्याण की। तत्व ज्ञानी के अंदर भावना क्या है? भाव क्या है? लोक कल्याण। उसे खाने को मिले ना मिले, लेकिन दूसरों को खिलाए बिना वो नहीं खाता। जब तक सबको खिला नहीं लगता, जब तक सबको दे नहीं लेता, जब तक सभी को सुखी नहीं देख लेता, तब तक वो चैन नहीं लेता। दादा ने बैठ के कहीं भी चैन नहीं लिया। 40 साल के बाद ज्ञान में आए, 40 साल माया में गुजारे, और जब आए तो लगलगा होके कितनों का उद्धार किया, निष्कामता के साथ, प्रेम प्यार। कोई लेडीज दुकान पे आती थी, उनके वस्त्रों की दुकान थी, जब आ जाती थी, जो कपड़ा उन्हें अच्छा लग जाता था, बच्चे भी दुकान पे बैठते थे, तो दादा उन वस्त्रों को जो जो वो देखना चाहते हैं दिखाते थे, तो बच्चे नाराज होने लगते थे, कहते थे कि आप भी पागल हो जाते, इतने सारे वस्त्र पलटवा दे। दादा धीरे से क्या मुस्कुरा के कहते थे, चुप रहो, बड़ी भलाई है इसमें। बोला क्या भलाई है इसमें? बोला ये बहुत दिन के कपड़े गड़ी लगे हुए हैं, और ये कपड़े इनको दिखाएंगे, एक तो ये कार्य हो जाएगा, आप दिखाएंगे वो प्रसन्न हो जाएंगे, कोई ना कोई वस्त्र ले लेगा, नहीं लेगा तो कोई बात नहीं, कम से कम ये खोले जाएंगे तो हवा लग जाएगी, में कीड़े और वगैरह कपड़े काट देंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे, खुल जाएंगे तय, तो ये काटेंगे नहीं, कपड़ा भी सुरक्षित रहेगा, क्या तकलीफ है? तो बच्चों को समझ आ जाती थी। नाराज होते तो काम थोड़ी, नाराज नहीं होते थे। बोला तुम जानते नहीं, इनको दिखाओगे इस बहाने कपड़े अलट पलट हो जाएंगे, हवा लग जाएगी, कोई कीड़े काट नहीं देते हैं कपड़े, तो कहीं कीड़ा ईड़ा दवा होगा, कपड़ा काट देगा, महंगा सा महंगा, बेकार हो जाएगा कपड़ा, तो वो भी हिल जाएगा, ये भी खुश हो जाएंगी। लेंगी तो बढ़िया, नहीं लेंगी तो बढ़िया, तुम्हारा तो फायदा ही फायदा है। समझने वाली, इसलिए गुस्सा नहीं करो।
बड़े प्यार से बात ज्ञान से अगर किसी को समझाओगे तो समझ आ जाएगी, नहीं कौन मानने वाला है। फिर महंगा बहुत वस्त्र होता था, अमीर लोग बहुत खरीद लेते थे, कितना भी पैसा बोलो तो ले लेते थे, लेकिन किसी के पास पॉकेट इतनी अलाउ नहीं करती पर अच्छा लगता, तो दादा उनका चेहरा देख के समझ लेते थे, तो कहते थे अच्छा तो लग रहा पर ले नहीं सकते। तो दादा कहता कितना है, बोला हमारे पास इतना है, तो दादा दे देता था कपड़ा, कोई बात नहीं, कोई आएगा अमीर थान लेने, उसमें निकल आएगा, और ये नहीं ले सकता इसको दे दो। तो इसको द्वैत नहीं, इसे समत्व योग कहते हैं, समझ गए आप। और वैसे तो तुम्हारी दृष्टि जाएगी कितना दुकानदार बेईमान है, उसको चीज इतने में दी, उसको चीज इतने में। बैठ के दुहाती है तो ज्ञानी, लेकिन बहुत द्वैत है, और कहता द्वैत नहीं करो, द्वैत नहीं करो। उसके पास पैसे की कमी नहीं, पानी की तरह बहा रहा है, उसको वो आ जाएगा, कोई ना कोई भगवान भेजेगा ना, तो मेरी प्रॉफिट तो निकल आएगी, उसे बिना प्रॉफिट के दे दो, कोई बात नहीं। तो बच्चों को ये सिखाते थे, और निकल ही आता था। बोला हमारी बेटी तो अगर पहनती तो फिर ही देना पड़ता, तो ये भी हमारी बेटी है, कुछ तो चुका के जाएगी मूल, ऐसे बच्चों को बताते थे। बच्चों के भी बात चढ़ जाती थी कि बात तो सही है, ये आएगी, इसके साथ में भी चार आएंगे, अमीर भी आएंगे, वैसे भी आएंगे, जो ले भी सकते जो नहीं भी ले सकते, जो नहीं दाम चुका सकते उनको कोशिश करो, तुम भी पहनो, तुम मेरी बेटी हो, भगवान की संतान है, तो ऐसे सीखो। कोई चीज खरीद के खा सकते हो, तुम भी खा सकते हो। सपोज दो लोग तुम्हारे साथ हैं, तो उस दिन उस पर खर्च कर लो, खुद भी खा लो, उनको भी खिला दो, तो कितनी दुआएं तुम्हें मिलेंगी, आशीष मिलेगी। जो चंट चालाक हैं, नहीं खाते नहीं खिलाते, तो तुम्हें उदार हृदय बनाता है गुरु, खिला के खाओ, बांटते जाओ, दातार बनो, लेतार ना बनो, लेपता नहीं बनो, देवता बनो, देना सीखो, लेना नहीं सीखो। अगर दे नहीं सकते तो लो भी नहीं, ये भी याद रखो। अगर खर्च नहीं किसी पे चमन्नी कर सकते हो तो चमन्नी लेने का तुम्हें हक नहीं है बताओ, नहीं है ना। इच्छा बहुत हम लोगों की पड़ी है, पर देना नहीं है किसी को। इसी तरह से गुरु कहता है कि तुम प्रेम करो, प्रेम से ये सृष्टि बनी। तुम कहते हैं हम काहे को प्रेम करें, कोई हमें करे, हम क्यों करें, कहते हैं कि नहीं, मैं क्यों करूं प्रेम, हमें क्या दे देता है जो हम प्रेम करें। गुरु को हमने क्या दिया है, कुछ दिया है बताओ, वो सबको प्रेम करता है, तो उससे मिलके हम ये बात सीख लेते हैं, वो किसी को हम उनको कुछ नहीं देते हैं, फिर भी वो हमको प्रेम करते हैं, बेवजह प्रेम करते हैं, तो इसके मतलब मुझे भी प्रेम करना चाहिए। प्रेम में तो पैसा पाई नहीं लगता है, कोई चीज नहीं खुट रही है, प्रेम भी तुम्हारा नहीं है, परमात्मा ने दिया है, तुम्हारे अंदर भरपूर है, तुम तो बांट के आओ, प्रेम बांटो। प्रेम में सब कुछ हो जाता है, प्रेम बहुत सुंदर वस्तु है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। ये गुरु से बात सीखने मिलती। तुम्हारे पास जब राम रतन है तो तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो कमी आप देखते हैं बाहर के संसार को देख के, मेरे पास तो इस चीज की कमी है, हम कैसे कर पाए, मेरे पास तो इस चीज की कमी है। तो क्या प्रेम की भी कमी है, बताओ, कमी है अभी? अगर कमी हो तो बोरों भर के ले जाओ गुरु के पास से। गुरु तो बांटता है, देता है, तुम कितना लोगे, जितना तुम्हारा पात्र है। पात्र की बात चली, अगर पात्र गंदा है तो उसमें ये ज्ञान नहीं पड़ेगा, ज्ञान पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और पात्र साफ है तो उसमें डाला जाएगा।
तो ये पात्र को भी साफ कौन करता है? गुरु ही करता है। हम लोगों को मांजना धोना भी नहीं आता है। एक तरफ धो के रखते हैं, एक तरफ गंदगी डाल लेते हैं। लेकिन जब वो धुलता है तो ये पात्र साफ होता है। जब साफ होता है अंतःकरण तो ज्ञान लगता है। तो तुम साफ सफाई से अंदर से रखो इसे, मिलावटी नहीं बनाओ। जैसे बाजार में कोई चीज बढ़िया उतारता है तो सब चीज मिलावट कर लेता है। काली मिर्च में पपीते के वो मिला लेता है, दाने मिला लेता है। मसूर की दाल में काले काले पत्थर मिला देता है। तो ये क्या है? ये पाप को जन्म देता है। ऐसे ही ज्ञान में तुम अज्ञान मिला लेते तो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। मिलावट है तो वो बात नहीं है। अभी दूध हो और दूध में आप डाल दो एक बूंद जहर, तो दूध नहीं रहेगा। जो भी दूध पिएगा वो मर जाएगा। विषाक्त है कि नहीं? अमृत है, और एक बूंद विष डाल दिया तो अमृत रहा। ऐसे ही ज्ञान है और अज्ञान अहंकार है तुम्हें, तो क्या वो मुक्त करेगा तुम्हें? ज्ञान का अगर अहंकार है तो मुक्ति नहीं है। और भगवान को पसंद नहीं है कि मेरा भक्त अहंकार वाला हो। फिर उसको कूट कूट के वो अहंकार निकाल के ही छोड़ता है। नहीं उसका अहंकार, फिर उसे इतने डंडे लगते हैं, और जब तक वो डंडे पड़ते रहते, जब तक तुम्हारा अहंकार निकल नहीं जाता। तभी नहीं कहते सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काय को। जब सुख होते तो भगवान की याद नहीं आती है। भगवान देखता है बच्चा भी मेरे पास आता, मेरा भी ध्यान देता। उसे इतनी रंगबाजी है कि वो सारा समय अपने सुख वैभव में लगा पड़ा है। भगवान की जिसने दिया उसको याद ही नहीं है। अपने लाडले बेटे को दिया लेकिन वो उन्हीं में अटक गया, उसे देखते ही नहीं। तो फिर वो छीनना शुरू करता है, एक एक करके, एक सब छीन लेता है। फिर वो परमात्मा को चाहे वो गाली दे के याद करे चाहे प्रेम से, फिर वो इसे याद करता, लेकिन वो खुश होता। चाहे गाली दे के याद करो या कैसे भी, चाहे उल्हना दो, कम से कम याद तो कर। आप तो समझ में तो आई कि भगवान करता था, उसने सब ले लिया। अब पूछो ले क्यों लिया? तुम्हें तहजीब नहीं थी, तुम्हें अकल नहीं थी, जिसने दिया उसकी वैल्यू नहीं थी। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें देता है उसकी वैल्यू नहीं होती है, तो वो ले भी लेता है। उसके बाएं हाथ का खेल है, ले लेगा कि नहीं? तो उसको हर पल याद रखो, हर घड़ी याद रखो। दुख आते हैं तो दूसरे की रोटी देख के ललचाते हो, घी चुपड़ा देख के ललचाते हो, वस्त्र देख के ललचाते हो, काश मैं भी इतना कर लूं। और जब पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ तुम्हारा देव है, तो भगवान तुम्हारा सहयोग करता है। और जब तुम्हारे पास हो जाता है, मैंने इतनी मेहनत करी है, सुख के माथे सिल पड़े नाम हरि का जाए। जब सुख आते हैं तो सिल पड़े सिलवट्टे की तरह, इतने कठोर हो, उसको याद नहीं, नाम हरि का जाए। परमात्मा का इतना पाषाण हृदय हो जाता है कि प्रभु को एक दिन तुम याद नहीं कर पाते हो। दिल से करते तो हो, जल्दी करके रख दिया। भगवान को अंदर में कोई वो नहीं है, एक फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो। भगवान को फॉर्मेलिटी नहीं पसंद है। भगवान भुकत्ता नहीं है, तुम्हारे एक कौरे का मोहताज नहीं है जो फॉर्मेलिटी अदा कर। जैसे सब अपने से प्रेम करते हो वैसे उससे करो, तो वो बैठता है दिल में कि नहीं। तो ये सत्संग एक फॉर्मेलिटी नहीं है। फॉर्मेलिटी से परमात्मा तुम 1 घंटे चैन से रह सकते हो, लेकिन आनंद और नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ बैठने की, यहाँ से तुम्हें तजुर्बा मिलता है, वो तजुर्बा अपने आचरण में लाओ। ये महापुरुष के जीवन में जो आचरण है उनका आदर्श अपने अंदर स्थापित करो, तो तुम्हें ये सब चीज प्राप्त होगी, अन्यथा तो नहीं। तो याद रखो, याद है सो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है।